मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री के एक बयान की बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है, जिसमें उन्होंने क्रमवार समझाया है कि किस तरह से कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों को देने की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान को दोहराया है कि कांग्रेस ने ये पहले भी कहा था और कांग्रेस की ये हमेशा से नीयत रही है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को दिया जाए, और चाहे इसके लिए हिंदुओं को कितना भी प्रताड़ित क्यों न किया जाए। अब दोस्तों, इस पे जो है बहस शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये बयान गलत है और ये मुस्लिमों को टारगेट करने की साजिश है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ज्यादातर विपक्षी दल सिवाय बीजेपी के इस पर लानत मलानत कर रहे हैं। अब दोस्तों, चलिए इस बात को जरा थोड़ा सा इलाबोरेटली समझते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है। विभाजन के समय की है, विभाजन के समय की पहले की है। अगर आप याद करें, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में ये कहा था कि मुसलमानों को डबल वोटिंग का अधिकार मिला दिया जाए, यानी कि एक तरफ तो वो हिंदुओं के साथ भी वोटिंग करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिमों के लिए अलग से वोटिंग किया करने के हकदार होंगे, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। खैर, वो चीज नहीं हो पाई, वरना आज मुस्लिम डबल वोटिंग कर रहे होते। खैर, ये भी छोड़िए। इसके बाद अगर आप याद करिए, 1947 में देश जो है धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। न जाने कितने हिंदू मारे गए, कहा जाता है 10 से 15 लाख हिंदू मारे गए। वो सिर्फ इसलिए मारे गए कि मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ रहना मंजूर नहीं किया था। पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, यानी देश के जो है 3 टुकड़े किए गए, जिसमें एक टुकड़ा देश हमारे पास भारत नाम का रह गया और 2 देश ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो दुनिया के पटल पर एक नए देश की तरह उभरे। क्या हुआ? जिनको पाकिस्तान, जिन मुस्लिमों ने स्वेच्छा से जाना स्वीकार किया वो गए, बाकी सब यहीं के यहीं रह गए। फिर विभाजन का क्या फायदा हुआ? देश के संसाधनों पर बरक्स उनको जो है वही हक मिलता रहा जो हम लोगों को नहीं मिल पाया। इसके बाद आप देखिए, जो नियम कानून बनाए गए उसमें हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस ने जो मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए जो कानून बनाया, उसमें आज भी भारत के जो मंदिर हैं वो सरकार के हक में है, लेकिन मस्जिद और चर्च वो किसी सरकार के हक में नहीं है। मंदिरों का पैसा चर्च और मस्जिदों में बांटा जाता है, अल्पसंख्यकों के जो है पुनरुद्धार और उनके निर्माण के लिए बांटा जाता है। बट हिंदुओं को क्या दिया जाता है? कुछ नहीं। अब यही बात आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझिए, जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना यानी कि एससी एसटी ओबीसी, जो मेन जो है जनरल कास्ट तो बहुत ही कम है इस देश में, उनकी जनगणना कराएंगे। अब उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ यही है कि हिंदुओं को जातियों में एक तो विभाजित किया जाएगा, दूसरी बात, जो जातियों के पास ज्यादा पैसा है, जमीन है, उसको जो है दूसरी जातियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के नाम पर धीरे धीरे करके मुस्लिमों को ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप समझिए कैसे। ये कांग्रेस ही थी जिसने कि मुस्लिमों को ओबीसी की लिस्ट में डाला, और आज ये भी मांग चल रही कि मुस्लिमों को एससी एसटी की लिस्ट में भी डाला जाए। अगर जो लोग अपना धर्म त्याग कर मुसलमान बन गए, तो वो फिर ओबीसी कैसे हो सकते हैं? भाई, मुसलमानों ने तो 800 साल तक हमारे ऊपर राज किया है ना, तो बैकवर्ड क्लास कैसे हो सकते हैं? वो तो राजा थे। इस बात को बड़े गर्व से ओवैसी और उसके जैसे लोग कहते हैं कि हमने तुम पर 800 साल तक, 1500 साल तक शासन किया। आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी है कि उनको ओबीसी में डाल दिया गया है। अब वो किसका हक खाएंगे? वो आपका हक खाएंगे। जो आपके संसाधन है उस पे उनका हक जो है जमाया जाएगा। इसी तरीके से अल्पसंख्यक कोटा के तहत जो है इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया कि साहब अल्पसंख्यक हैं। जब आर्टिकल 14 के अनुसार इस देश का सभी नागरिक समान है, तो फिर अल्पसंख्यक कैसे पैदा हो गए? ये एक क्रोनोलॉजिकल तरीका था
कि जिससे आपको पता भी न चले और आपका हिस्सा धीरे धीरे करके दूसरे लोगों के पास जाता रहे। दोस्तों, समझने की जरूरत है, आप जितना जातियों में विभाजित होंगे उतना ही दूसरे धर्म के लोग आपसे फायदा उठाएंगे। आपके मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, उनका कब्जा नहीं है। उनके मंदिरों पर सरकार, उनके मस्जिद और चर्च पर सरकार हाथ नहीं लगाना चाहती है, सिर्फ आपके मंदिरों पर उसकी निगाह है। आपके संसाधनों पर सरकार का हक है, सरकार निगाह लगाए बैठी है। उनके संसाधनों पे कभी आपने देखा कि सरकार ने इस तरीके से जो है कहा हो कि उनके हम जो पैसे हैं या संसाधन है उनको हम जो है गरीब एससी एसटी के ऊपर बांटेंगे? दोस्तों, आपके संसाधनों पर सरकार नियत लगाए बैठी हुई है। आपकी जातिगत जनगणना कराने के पीछे कारण ही यही है। अगर आप देखें तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। हर तरफ हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जितना बटेंगे उतना ही आपका पैसा जो है, आपके संसाधन दूसरों को दिए जाएंगे। आप कांग्रेस की इस नियत को समझिए। पहले भी कांग्रेस एक बिल लेके आने वाली थी, जिसमें कि दंगा निरोधी बिल जिसको कहा जा रहा था, कि जिसमें दंगा कोई भी करे उसमें सबसे पहले जो हिंदू हैं उनको ही इस चीज में निरुद्ध किया जाएगा। यानी कि आप उनके खिलाफ जो है कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, वक्फ बोर्ड का क्या है, वो अगर वक्फ बोर्ड आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना हक जता देता है तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और कहां सिद्ध करना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड की अदालत में, जहां पर कि कोई सुनवाई का अधिकार किसी दूसरे धर्म को नहीं है। आज भी आपके बहुत सारे मंदिरों में मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं ट्रस्टी बने बैठे हुए हैं। सरकार ने उनको बनाया है मैनेजमेंट के लिए, रिसीवर नियुक्त किया है। लेकिन क्या किसी मस्जिद में या किसी चर्च में किसी हिंदू को जो है उन्होंने, इवन एससी एसटी ओबीसी में किसी को उन्होंने उसका जो है ट्रस्टी नियुक्त किया या उसका मैनेजमेंट संभालने का अधिकार दिया? नहीं दिया। तो ये आपके अधिकारों को, आपके संसाधनों को धीरे धीरे दीमक की तरह चाटने की एक ये दीर्घकालीन योजना है, जिसको कि राहुल गांधी अपने खानदान की नियति और नीति के हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं। तभी आपको बार बार जो है, वरना ये बताइए, अगर आपका अपना जो संसाधन है जो आपने अपनी मेहनत से पैदा किया है उसको किसी दूसरे में बांटने का अधिकार सरकार को किसने दिया? क्यों इस तरीके की बात चल रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे? अगर जातिगत जनगणना करानी है तो फिर मुस्लिमों की भी होनी चाहिए, क्रिश्चियनों की भी होनी चाहिए। भाई, आपने पढ़ा होगा कि क्रिश्चियंस की तो 1400 जातियां होती हैं, मुस्लिमों में भी पसमानदा और अशराफ होते हैं। बहुत सारे उनके जो है सिया है, सुन्नी है, और भी बहुत सारे जो है वर्ग और उसमें विभाजित हैं। उसकी कोई बात नहीं करता है, सिर्फ आपकी जातिगत जनगणना की बात करती, ताकि आपके संसाधनों को किसी तरीके से दूसरे लोगों को दिया जाए। आपको याद है ना, महात्मा गांधी आजादी के बाद में 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की मांग पे अड़ गए थे, याद है ना? वो भी आपके संसाधनों पे पहला डाका डालने की कोशिश की थी। आपको याद है ना कि जब पाकिस्तान से लेके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा लंबा सा गलियारा बनाने की बात चल रही थी, ताकि भारत ऑलरेडी दो टुकड़ों में और विभाजित हो जाए, याद है ना? वो भी आपके संसाधनों को निपटाने की बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों, जाग जाइए, अभी भी समय है। कांग्रेस धीरे धीरे करके इस देश को दीमक की तरीके से चाटने का प्लान बना रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वैसे भी इस देश के एक सेकंड क्लास सिटीजन हैं, और अगर यही हाल रहा तो आप दर दर को भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ एक आपको हिंट दिया है, क्योंकि आप एक या दो बच्चे पैदा करोगे और वहां पर नौ नौ बच्चे पैदा करने के बाद भी दोष जो है मोदी को दिया जा रहा है। आप देखिए वीडियो बहुत सारा सोशल मीडिया में है कि जिसमें एक महिला कहती कि मेरे तो 7 बच्चे हैं, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। तो कहता गरीबी किसकी देन है? गरीबी मोदी की देन है। यानी कि इसी तरीके से आप जब अपने घर में एक या दो बच्चों को पढ़ा रहे होगे, भीड़ जो है ना, जिस तरीके से आजादी के समय हुआ, भीड़ आएगी आपके घर, दुकान और जो मकान पे कब्जा करेगी, और आप कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आप ही को दोषी ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज को याद करिए। आप जो आज कांग्रेस जो बड़े बड़े न्याय और इसकी बात कर रही है, जिस राज्यों में कांग्रेस है या विपक्षी सरकारें हैं, वहां कौन सा न्याय मिल गया?
वहां पर आज भी हिंदू जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से कांग्रेसी नेता की एक बेटी को जो है मारा गया, इसके बावजूद कांग्रेस जो है उसको लव जिहाद का मामला न बताकर उसको जो है प्रेम प्रसंग का मामला बताकर भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये है कांग्रेस की नीति और ये है कांग्रेस की नियति, जिसके ऊपर वोट बैंक के चलते ये सारे के सारे विपक्षी दल जो है आपके पीछे लगे हुए हैं, ताकि आपको और ज्यादा विभाजित किया जा सके, आपको और ज्यादा प्रताड़ित किया जा सके, ताकि ये जो बचा हुआ जो आखिरी देश आपका है भारत, इसको भी छोड़कर आप भागने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, जरूर इस पे विचार करिएगा, जरूर इस पे सोचिएगा। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो समझिए कि क्यों कांग्रेस जो है बार बार आपको जातिगत जनगणना के फेर में उलझाना चाहती है। नौकरियां सीमित हैं, समझिए, सरकारी नौकरी सीमित है, सब आपको अपने आप उद्योग धंधे डेवलप करने पड़ेंगे। फिर जातिगत जनगणना क्यों? क्यों नहीं दूसरे धर्मों की जातिगत जनगणना की बात चलती है, सिर्फ हिंदुओं की ही क्यों? ताकि आप ही को विभाजित किया जा सके, बाकियों को नहीं। बाकियों को आपका हिस्सा जो है दिया जाएगा, इसीलिए सारी साजिशें चल रही हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।